अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं चारकोल पर कि हम चारकोल से अपने दांतों को किस तरह वाइट कर सकते हैं। मेरे दादा एक हकीम थे और उनके दांत बहुत ही चमकदार और आखिरी उम्र तक भी टिके रहे। तो जो वो यूज़ करते थे अपने दांतों को मजबूत बनाने के लिए, मैं भी वो यूज़ करने वाला हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। ये है चारकोल, जिसको कोयला भी बोला जाता है। हम ये लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। चारकोल वो लीजिए जो बहुत सॉफ्ट हो, मतलब एक्टिव चारकोल जिसको कहते हैं। एक्टिव चारकोल कैसा होता है वो पता चलाने के लिए, जब आप इसको पीसेंगे जो बहुत आसानी से टूट जाए आप समझ जाइएगा वो एक्टिव है। और जो बहुत हार्ड हो, मतलब जल्दी टूटे ना, आपको फील हो कि उसके अंदर अभी भी लकड़ी है, वो ठीक से कोयला नहीं बना, तो वो यूज़ मत कीजिए। सॉफ्ट वाले को आप ले सकते हैं, जिस तरह ये सॉफ्ट है। इसका अच्छे तरीके से पाउडर बना लीजिए। ये अच्छे तरीके से बारीक हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। वही नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं। आप जितना चाहे चारकोल यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक चुटकी नमक की काफ़ी रहेगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और इसको स्टोर कर लीजिए। ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि ये खुद एक एंटी फंगल चीज़ है। ये फंगस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और चारकोल का पाउडर भी स्क्रबी होता है, मतलब ये स्क्रब करेगा। इसके अंदर बारीक बारीक से दाने से होंगे जो रगड़ेंगे आपके दांतों को और वो वाइट हो जाएंगे। ये नेचुरल तरीका होता है अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए, और उसके ऊपर जो मैल कुचैल जम जाती है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। अब हम इसको किसी डिबिया में सेव कर लेते हैं। ओके जी, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। अब हम इसको अपने दांतों के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। इस चारकोल को आप उंगली से भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो टूथब्रश से भी कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा अपनी फिंगर से। तो ये तो था तरीका आपने किस तरह मंजन बनाना है। हम पंजाबी में इसको मंजन बोलते हैं, अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ही यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अगर चाहें तो आप 5 मिनट भी अपने दांतों को रगड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और ना आपके दांतों को, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसा बनाना शुरू कर देंगे। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।